जरा सोचिए, अमेरिका का वीजा मिल भी जाए और फिर कहा जाए कि $15,000 जमा करा दो, तो क्या ये वीजा है या फिर सजा? अभी तक अमेरिका का वीजा मिलना सबसे बड़ा चैलेंज हुआ करता था, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वीजा मिलने के बाद भी सजा जैसी शर्तें लगाई जा रही हैं। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश पर भी अमेरिका ने सख्ती कर दी है। तो डिटेल में इसके बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो अमेरिका ने बांग्लादेश से आने वाले लोगों के लिए विजिटर वीजा यानी कि B1 और B2 वीजा के लिए नियम और भी ज्यादा टाइट कर दिए हैं। B1 और B2 वीजा बिजनेस और टूरिज्म के लिए वीजा होती है। तो वीजा मिल भी जाए तो उसके बाद आपको $15,000 तक जमा करने पड़ सकते हैं। ढाका में मौजूद यूएस एम्बेसी ने ऐलान किया है कि 21 जनवरी 2026 से अगर किसी बांग्लादेशी नागरिक को B1 या B2 यानी टूरिज्म और बिजनेस वीजा मिलता है तो अमेरिका जाने से पहले उसे $15,000 तक का बॉन्ड जमा करना होगा। तो यानी वीजा मिलने के बाद भी पहले अपनी जेब से मोटी रकम आपको निकालनी पड़ेगी। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर ये वीजा बॉन्ड है क्या? तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये कोई वीजा फीस नहीं है और ना ही इससे वीजा मिलने की कोई गारंटी मिलती है। ये एक तरीके की सिक्योरिटी मनी है। जी हां, अगर यात्री अमेरिका में तय समय से ज्यादा नहीं रुका, वीजा रूल्स सही से फॉलो किए और समय पर अपने देश वापस लौट आया तो ये पैसा पूरी तरीके से वापस दे दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच अगर आपने ओवरस्टे किया या वीजा नियम तोड़े तो ये पैसा आपका डूब भी सकता है। तो सवाल यहां पर यह भी उठता है कि ये किन किन लोगों पर ये नियम लागू होने वाला है। तो यूएस एम्बेसी ने साफ साफ बोल दिया है कि जिन लोगों के पास पहले से वैध B1 या B2 वीजा है उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। यह नियम सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होगा जिन्हें 21 जनवरी 2026 या उसके बाद नया वीजा जारी किया जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि वीजा बॉन्ड अप्लाई करते वक्त नहीं बल्कि वीजा अप्रूव होने के बाद इसको जमा करना पड़ेगा। तो ठगी से बचने की इसमें चेतावनी भी दी गई है। तो यूएस एम्बेसी ने लोगों को सख्त चेतावनी दी है कि वीजा इंटरव्यू से पहले किसी को भी पैसा मत दीजिए। कोई एजेंट या वेबसाइट अगर कहे कि पहले पैसे दो, वीजा आपका पक्का है, तो सावधान हो जाइए। इंटरव्यू से पहले दिया गया कोई भी भुगतान नॉन रिफंडेबल होगा। तो मतलब इसका साफ है कि पहले पैसा दिया और वीजा नहीं मिला तो पैसा भी गया और आपकी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। बांग्लादेश पर अचानक इतनी सख्ती क्यों लगाई गई है ये भी आपको बताते हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश को हाल ही में अमेरिका की इमिग्रेशन वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है और इस लिस्ट में पहले से पाकिस्तान जैसे देश भी मौजूद है। तो अमेरिका का कहना है कि वीजा ओवरस्टे, इलीगल स्टे और इमिग्रेशन रूल्स तोड़ने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी वजह से यूएस अब सख्त कदम उठा रही है। तो क्या ये नियम है या फिर कड़ा संदेश है? तो अमेरिका भले ही इसे सिर्फ कंप्लायंस रूल बता रहा हो, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये बांग्लादेश के लिए एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी है। तो इस फैसले से आम लोगों के लिए अमेरिका जाना मुश्किल होगा। टूर और बिजनेस ट्रैवल दोनों पर असर पड़ेगा। मिडिल क्लास लोगों की मुश्किलें भी इसके चलते बढ़ जाएंगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या ये बॉन्ड सिस्टम वाकई नियम तोड़ने से रोकेगा या फिर इससे आम लोग और देश के बीच दूरी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।